हम लोग एक 11th क्लास केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे बनता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनता है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग सिंपल डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जब सेम एनर्जी के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनता, हाइब्रिडेशन का निर्माण होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिडेशन जो है वो क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इट मीन्स जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिडेशन का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जब S और P दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या बनेगा? sp हाइब्रिडेशन। क्या बनेगा? sp हाइब्रिडेशन। S और P क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और जो sp बना मेरे पास, जो sp बना हाइब्रिडेशन, इसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसी प्रकार से एक S और दो P प्लस पी लिख सकते हैं, है ना। एक S और दो P जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इससे बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार से एक S और तीन P मिल जाएगा तो sp3 बन जाएगा। तो हम लोग इसमें समझे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि S और P मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जैसे आप पढ़े भी होंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं। S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वे होते हैं जो जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना मैक्सिमम जहां पे होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मेनली चार तरह का होता है, S P D F। उसी से क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है? हाइब्रिडाइजेशन बनता है। जहां से देख सकते हैं यहाँ पे S और P को मिला देंगे sp बन गया, एक S दो को P को मिला देंगे sp2 बन गया, एक S तीन P को मिला देंगे तो sp3 बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कौन होता है। हमें यहाँ पे इच कार्बन का कार्बन का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जिसे मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं एल्केन। क्या लेते हैं? एल्केन। एल्केन में लेते हैं मीथेन। क्या लेते हैं? मीथेन। CH4 होता है, C हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। यहाँ पे हमें इच कार्बन मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है चार सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। कार्बन जो है चार सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो चार हो गया, इट मींस एक S हो जाएगा, एक S हो जाएगा, P3 हो जाएगा, sp3 हो गया। मतलब एक S और P3 चार हुआ ना, तो sp3 हो गया। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि मीथेन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या है? sp3। अब इसमें देखिए, मीथेन का लिए, इथेन का लीजिए, C हो गया, C हो गया, H हो गया, H हो गया, यहाँ भी H ले लेंगे, यहाँ भी H ले लेंगे, यहाँ भी H ले लेंगे, यहाँ भी H ले लेंगे। इसमें से ईच कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए इसमें इस कार्बन में देखिए एक दो तीन चार, चार सिग्मा से बॉन्डेड है। तो चार सिग्मा बॉन्डेड है तो क्या? sp3। एक दो तीन चार sp। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। कहने मतलब हुआ है कि यदि कोई भी
कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, एक sp और 3 p, 4 हो गया ना। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं थोड़ा एल्किन में आते हैं। किसमें आते हैं? एल्किन में। हाँ, एल्किन में लेते हैं हम लोग इथिन को लेते हैं। किसको लेते हैं? इथिन को लेते हैं। क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच, हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए ये कार्बन, देखिए इस कार्बन, ये कार्बन जो है अपने बगल वाले कार्बन से एक सिग्मा से जुटा हुआ, एक पाई से जुटा हुआ। तो आप ध्यान देंगे कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ? 3। तो एक हो गया एस, एक हो गया एस, और 2 हो गया पी, तो sp2। क्या है? sp2। कहने का मतलब हुआ कि इथिन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों sp2 हाइब्रिडाइज है? क्योंकि जो कार्बन है इथिन में वो 3 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। पाई बॉन्ड का हम लोग काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे, होता ही नहीं है। इसमें भी देखिए आप वही चीज देखेंगे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक, 3 सिग्मा हो गया, तो sp2। क्या है? sp। अगर उसी को हम ले इथाइन में ले, क्या चीज में ले? इथाइन में। इथाइन में इच कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन बताना है। सी हो गया, एच हो गया, एच हो गया। अब देखिए इथाइन में जान रहे हैं कि जहां भी आपका सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड हो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिग्मा है, एक सिग्मा, कितना है? 2 सिग्मा। तो क्या होगा 2 सिग्मा का? sp, मतलब एक s एक p, एक s एक p। इस कारण में भी देखिए क्या है? sp। क्या है? sp। कोई दिक्कत है? अब हम थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी में, जो 11th क्लास का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3Cl। इसका नाम आपको पता होगा क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, या फिर इसका नाम बोल सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें हमको बताना है कार्बन का हाइब्रिडेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है Cl में, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन में एक कार्बन देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ? 4 गो से। कितना से? 4 गो से। 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब एगो एस हो गया और 3 गो पी हो गया, sp3। क्या हो गया? sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं हम लोग। अरे भाई खुल जाओ बुक। हाँ, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बी नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर या बी नंबर बोल दीजिए। CH3 CO, CH3 CO। इसमें बताना है आपको कि इसमें जो प्रत्येक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन हम लोग देख सकते हैं, नहीं 2 नहीं 3 कार्बन हो जाएगा, है ना। इसमें हमको बताना है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। देखिए इसको नहीं, ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। अब इस पे देखिए कार्बन हो जाएगा और ये कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। इसके साथ भी देखिए 1 2 3। अब हमें इसका हाइब्रिडेशन बताना प्रत्येक कार्बन का। देखिए इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, 4 गो सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हुआ? sp3, sp3। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई है, तो हम लोग सिग्मा काउंट करेंगे क्या हो जाएगा? sp 1 2 3 sp2। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस प्रकार से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका सी नंबर C3CN। इसको देखिए, इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं, है ना। ए CN हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसमें देखिए एक कार्बन देखिए 1 2 3 4, तो इस पे
3। इसमें देखिए 1 2 क्या हो जाएगा इसका sp, क्या हो जाएगा sp। इसमें इस कार्बन को देखिए तो 2 ही ना सिग्मा बॉन्ड होगा, एक यहाँ एक यहाँ। इसमें देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका sp भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डी नंबर में दिया है HCON H2 NH2, इसका बनाइए। कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, आपका N हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें कार्बन को बताना है ना, तुमने लिखा था इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है, तो इस कार्बन का देखिए 1 2 1 3, तो क्या हो गया 3 का sp2, क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 और 4 है तो sp3। जब आप इन ऑर्गेनिक में जाइएगा तो वहां पे बहुत तरह के होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d है ना, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही sp sp2 sp3 तक ही देखना है। डी नंबर भी हम लोग देख लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग, डी नंबर के बाद जो भी क्वेश्चंस है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ ई नंबर में दिया हुआ आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखिए इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, H हो गया H हो गया H हो गया, ठीक है, फिर C हो गया H हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड C हो गया H हो गया, फिर C हो गया ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, ठीक है। इसमें देखिए एक कार्बन जो है 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड से है, तो 4 सिग्मा मतलब एगो S हो गया, P 3 1 2 3 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे sp2, और यहाँ पे देखिए 1 2 क्या हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा sp। तो आपको हमें उम्मीद है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन जो निकालना पड़ता है कि किस प्रकार से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, वो आप सीखे होंगे। धन्यवाद।